पश्चिम खानदेश बिल्ल सेवा मंडळ संचलित एकल विद्यालय नंदुरबार। अध्यापिका सौ मोरे एमपी। बच्चों, कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती पाठ क्रमांक 7 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जहाँ चाह वहाँ राह। तो बच्चों, चाह का अर्थ होता है इच्छा और राह का अर्थ होता है मार्ग। जहाँ इच्छा होती है वहाँ मार्ग निकलता है। मन में इच्छा होनी चाहिए तो मार्ग निकलता है। इस पाठ में जो लेखिका है अनुराधा मोहिनी, इनके परिचय के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर गांव में इनका जन्म हुआ। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान इन्होंने दिया है तथा इन्होंने पारिभाषिक कोशों की निर्मिति में सहभाग इन्होंने लिया है। वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन भी इन्होंने किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका अनुराधा मोहिनी इन्होंने संकल्प शक्ति और उसके समुचित काम से असंभव को संभव करने का प्रयास इस पाठ में इन्होंने करने का प्रयास किया है, या इन्होंने प्रेरणा असंभव को संभव करने की प्रेरणा इन्होंने इस पाठ में दी है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में जहाँ चाह वहाँ राह, इस पाठ में यह बताया गया है कि मनुष्य के मन में किसी काम को करने की इच्छा हो तो बड़े से बड़ा काम भी सफलतापूर्वक हम कर लेते हैं। एसंबा गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। बरसात के दिनों में नाला पार करके पाठशाला जाना मुश्किल हो जाता था। बच्चों ने आपस में सलाह की और नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया। गांव के लोगों से इन्होंने चंदा इकट्ठा किया। सामग्री खरीदी। 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से उन्होंने पुल तैयार किया और उनको बरसात के दिनों में होने वाली जो परेशानी है, इस परेशानी से उन्होंने छुटकारा पा लिया। तो देखिए बच्चों, पाठ पहले पढ़ेंगे। पाठ मैं पढ़ती हूँ। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। तो देखिए बच्चों, एसंबा नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पाठशाला थी। एसंबा गांव की पाठशाला की घंटी उस दिन बज गई। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। गुरुजी ने उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने बच्चों से कहा कि आज इतनी अनुपस्थिति क्यों है? आज बहुत बच्चे क्यों कम है? बहुत विद्यार्थी क्यों कम है? आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? तो छात्रों ने एक साथ जवाब दिया, गुरुजी वही नाला। सबने एक स्वर में उत्तर दिया। एसंबा गांव के ठीक बीचों बीच एक नाला बहता था। एसंबा गांव था, उस गांव के बीचों बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ था। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों को नाला पार करके खेतों में चले जाते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव न था। बच्चों, यहाँ लांघना का अर्थ होता है पार करना। तो विद्यार्थियों के लिए वो नाला जो था, नाला बीच में था। एसंबा गांव के बीच में वो नाला था। एक तरफ खेती थी, पाठशाला थी, और दूसरी तरफ बस्ती थी। इसीलिए बच्चों को नाला पार करके पाठशाला आना मुश्किल था। वो लांघना पार करके आना वो मुश्किल था। जब तक जोरे की बरसात होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ना बच्चों परिणाम होना। जब बरसात होती तो उसका परिणाम उपस्थिति पर हो जाता था। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं आते थे। इसके चलते ही एक गीत प्रचलित हो गया था। तो गीत इस प्रकार का है, देखिए बच्चे जब नहीं आते थे स्कूल में, पाठशाला में, तो एक गीत प्रचलित हो गया था।
गीत इस प्रकार का है। गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, ए संबा गांव की यही कहानी, यह गीत प्रचलित था। पाठशाला में अनुपस्थित का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत प्रभाव पड़ता था। पाठशाला में बरसात होने के कारण बरसात होने का विद्यार्थियों की जो पढ़ाई थी, तो इस पढ़ाई पर बहुत बड़ा असर पड़ता था, परिणाम होता था। अच्छी श्रेणी लाने वाले जो विद्यार्थी थे, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते थे। सब परेशान थे, क्या करते? मार्ग असंभव था। असंभव में मूल शब्द संभव होता है, यही संभावना एक दिन एकाएक काम आ गई। तो बच्चों, संभावना का अर्थ होता है कल्पना। तो देखिए बच्चों, असंभव में जो मूल शब्द होता है वह संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम में आ गई, काम कर गई। और हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण बहुत सारे विद्यार्थी पाठशाला नहीं आ गए, नहीं जा पाए थे। सो दोपहर के बाद बरसात रुकने पर, थोड़ी बरसात रुक गई और थोड़ी बरसात रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर आपस में सभी बच्चे बातचीत करने लगे। तभी उस बातचीत करते समय एक तुषार नाम का लड़का था। उसने क्या कहा, देखिए, अरे इस बरगद के पेड़ के नीचे पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत भी सब कोरी कल्पना है और बकवास भी है। बकवास का अर्थ होता है बच्चों व्यर्थ की बात। भूत भी सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? किसने कहा? तुषार ने कहा। सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। जूही ने क्या कहा? जूही कहने लगी कि पहले तुषार ने क्या कहा, बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तो जूही ने कहा, भूत भी सब पूरी कल्पना है, यह सब बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत यानी मन की बातें। जूही ने कहकर बात आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियां हो चुकी है बरसात में। उज्ज्वला ने परेशानी भर स्वयं में कहा, मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 हो गई। शुभम ने कहा तो हंस पड़े, लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते बैठेंगे? अपनी पढ़ाई पर नुकसान होते रहेंगे, नुकसान होते देखते रहेंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे? क्या कर सकते हैं? हम भी क्या कर सकते हैं? हम तो बच्चे हैं। तुषार ने कहा, सच है तुषार, तूने हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहां बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है, वह हम सब जाना है। आत्मविश्वास भरा स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। निदान का अर्थ होता है बच्चों स्वयं परीक्षण। हर एक का जो निदान होता है यह संभव होता है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ऐसा किसने कहा है? तो देखिए, कोशिश करने वाली चींटी जो रहती है वो दीवार पर चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो कोशिश हर बार करती रहती है। इसीलिए एक कहानी के रूप में कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। दामिनी के बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगे। हल मिल गया। हल मिलना, निराकरण मिलना। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक भरा स्वर था। कैसे? हम कैसे जा सकते हैं बरसात में भी? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे, पुल बनाएंगे। पुल कैसे बनाएंगे? मित्रों के स्वर में आश्चर्य को भागकर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, भापना अर्थ बच्चों, भापना का अर्थ होता है अंदाज लगाना।
अंदाज लगाकर उन्होंने कहा, हाँ पुल, हम पुल बांध सकते हैं। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल हमने देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है, हम लगभग 30 फीट का पुल बनाना होगा। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह फैल गया। एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। हौसले का अर्थ होता है बच्चों हिम्मत बंधाया, ढाढ़स बंधाया और ढाढ़स के साथ उन्होंने एक चंदा इकट्ठा किया। सब प्रशंसा उनकी करने लगे। गांव वाले जो थे, एसंबा गांव के लोग बच्चों की प्रशंसा करने लगे, स्तुति करने लगे। विद्यार्थी ने छोटे छोटे समूह बनाए। समूह का अर्थ होता है बच्चा छोटे छोटे गुट बनाना। बच्चों के छोटे छोटे गुट बनाए। इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू हो गया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री ने साधन जो पुल बनाने के लिए जो सामग्री लगने वाली थी उसकी सूची बनाई गई। सामग्री खरीदी करने के लिए 20-20 रुपए इकट्ठा किए गए। लोग गांव वालों से 20-20 रुपए इकट्ठे किए गए, चंदा इकट्ठा किया गया। अब तक पाठशाला की शिक्षकों, गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। गांव के लोगों ने भी उन बच्चों की प्रशंसा गांव के लोगों ने भी की और गांव के लोगों ने बच्चों का यह ढाढ़स देखकर, हिम्मत देखकर गांव के लोगों ने भी उन्हें सहायता करने के लिए सब आगे आ चुके। देखते देखते सामग्री के लिए राशि जमा हो चुकी थी। राशि का अर्थ होता है बच्चों धन। बुजुर्गों का अनुभव था, युवाओं की शक्ति थी, विद्यार्थियों का उत्साह था। सब साथ मिलकर काम कर रहे थे। संगठित प्रयासों से काम आकर लेने आ लगा था। सीमेंट की पाइप खरीदी गई, पत्थर के टुकड़े इकट्ठे किए गए, ईंटें आई, बंजर जमीन से मिट्टी खोदी गई। गांव के छगन बाबा नाम के बुजुर्ग थे। इन बुजुर्ग ने प्रचुर मात्रा में रेती उपलब्ध कर दी, प्रचुर मात्रा, अधिक मात्रा में। पुल बनाने के लिए पूरे गांव के हाथ एक साथ मिट्टी का भराव करने लगे। हर दिन स्वप्न पूर्ति की और एक एक कदम बढ़ने लगा था गांव। अंततः आनंद की वह सुबह भी आ गई। पुल बनकर तैयार हो गया। वर्षों की कठिनाई दूर हो गई। केवल 15 दिनों में ग्रामीण विद्यार्थियों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व सबको समझा था। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते खेलते पाठशाला में पुल की ओर राह जाने लगे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह हो, जहां इच्छा होती है वह मार्ग निकलता है। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल का उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। बच्चों, यहाँ यह पाठ खत्म होता है। हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है, यह प्रेरणा मिलती है, जहां चाह वहां राह। यह कहानी का जो शीर्षक है यह समर्पक है, एकदम सार्थक है। एसंबा गांव के विद्यार्थी छोटे थे, अनुभवहीन थे, साधनहीन थे, परंतु यदि करने की इच्छा मन में हो तो सफलतापूर्वक रास्ते भी निकल आते हैं। उन्होंने नाले पर पुल बनाने का निश्चय किया, पैसा इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। 15 दिनों में सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया और बरसात से होने वाली परेशानी से उन्होंने छुटकारा पा लिया। तो बच्चों, हमारे मन में जो इच्छा हो उसे मार्ग निकलता है। यही इस कहानी से हमें यह शीर्षक समर्पक है, सार्थक है। धन्यवाद बच्चों।